नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात हैप्पीनेस की। कोई आपसे पूछे आप क्या खुश हैं क्या? तो आप सोच में पड़ जाएँगे, मिला-जुला सा उत्तर देंगे, खुश हैं या नहीं हैं। क्योंकि खुशी की चाबी की ऑफ हैप्पीनेस लाइज़ विदिन योरसेल्फ। खुशी तो आपके मन के अंदर है, दिल के अंदर छुपी हुई है, बात है इसको महसूस करने की। कहते हैं जब जीवन में सैटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि का स्तर होता है, तो हैप्पीनेस स्वतः ही आपको फील होती है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धर धूरि समान। क्योंकि धन से, संपत्ति से, सुविधाओं से, भोग विलास से, ऐशो आराम से, बहुत ज़्यादा उपलब्धियों से, सक्सेस से भी इनर हैप्पीनेस मिलती नहीं है। क्योंकि प्लेज़र और हैप्पीनेस में बहुत बारीक रेखा है बीच में। आपके मन मुताबिक काम हो जाए, आप खुश हो जाएँगे, दैट इज़ प्लेज़र। आपको बड़ी गाड़ी मिल गई, लेकिन आपके कलीग ने, आपके किसी रिश्तेदार ने और बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो आपकी जो प्लेज़र है, वो खत्म हो जाएगी और आप बड़ी गाड़ी पाने की इच्छा में लग जाएँगे। तो हैप्पीनेस को क्यों हैप्पीनेस कम होती है? हैप्पीनेस को प्राप्त करने के हैप्पीनेस के कुछ दुश्मन भी है जो हमने पाल रखे हैं। कल की चिंता, कल क्या होगा? आपकी हैप्पीनेस, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। नेगेटिव इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, किसी भी कारण से एंग्जायटी है, तुलना, कंपैरिजन है, दूसरों से जब-जब तुलना करेंगे तो आपकी खुशी आस-पास फटकेगी नहीं। अननोन फ़ियर होता है, जिसमें आप ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। लालच, ग्रीडनेस, हैप्पीनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि हम जब जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, उनसे हम हैप्पी होते हैं। वो हैप्पीनेस नहीं होती, प्लेज़र होती है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उससे अधिक पाने की इच्छा और अधिक मिल जाए, पद्मश्री मिल गया, तो पद्म विभूषण मिल जाता, तो मज़ा आ जाता। मेरिट अवार्ड मिला, अगर लेकिन काश स्टेट अवार्ड मिल जाता, तो आनंद आ जाता, खुश हो जाता। क्योंकि जो आपको मिला, उसका आनंद, उसकी खुशी, उसकी हैप्पीनेस का गला आप खुद ही घोंट देते हैं। हैप्पीनेस कैसे खुश रहें, ये इसकी चाबी आपके पास है, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं, सूत्र हैं जो आपको पता हैं। अपनों के साथ रहिए तो हैप्पीनेस, माता-पिता के साथ जो वक़्त आप गुज़ारते हैं, वो बहुत हैप्पी फीलिंग्स होती हैं। आपके बचपन की खुशियाँ कभी आप पीछे जाके झाँक के देखेंगे, तो आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। कड़े संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद जो कुछ मिला, वो आपको खुशी देता है, आंतरिक खुशी देता है, लेकिन जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो खुशी काफ़ूर हो जाती है। मेहनत करनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो मिला, उसका जश्न भी मनाना चाहिए, कि वही हैप्पीनेस का सच्चा आपका पैरामीटर है। आपकी हॉबीज़ को ज़िंदा रखिए, तो आपको हमेशा हैप्पीनेस मिलती ही रहेगी। जिस काम में आपको आनंद आए, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, बागवानी हो या फिर दूसरों की सेवा करना हो, जो हॉबी जिसमें जो काम करने से आपको आनंद आ जाए, वही सच्ची हैप्पीनेस है। सेवा, दूसरों की सेवा करने से भी हैप्पीनेस आपको हमेशा मिलती है। ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, हमेशा आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सोशलाइज़िंग, अपनों के साथ रहेंगे, हर चीज़ बाँट के खाएँगे, खुशियाँ बाँटेंगे, वो आपकी सच्ची हैप्पीनेस है। परिवार के साथ बिताया हुआ समय, अपने जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ जो पल खुशी के आप बिताते हैं, वो सच्ची हैप्पीनेस है। मेडिटेशन, योगा, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप महसूस करके देखिए, आपको आनंद
मीन्स हैप्पीनेस मिलेगी ही मिलेगी। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करिए, अपने पिछली ज़िंदगी में झाँकिए, आप क्या थे? आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? वो सारे हैप्पीनेस की एक यात्रा है, जर्नी है, सोर्स है। जब आप कुछ अच्छा प्लान करते हैं, वहाँ भी हैप्पीनेस होती है। जब हम किसी अच्छी यात्रा पे जाते हैं, हमारी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, चाहे आपके पहली नौकरी की खुशी हो, वो स्थायी होती है। जब आप सोचेंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपके माता-पिता के साथ जो कुछ अच्छी मेमोरीज़ आपकी जुड़ी हुई हैं, भाई-बहनों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा आपको हैप्पीनेस देती हैं। आपकी जीवन साथी के साथ पहली मुलाकात, उसके बाद का सफ़र, ये सारे आपके हैप्पीनेस के सोर्स हैं, जो आपको हमेशा अपने इन पलों को सहेज के रखना चाहिए और आपको अपने आप के अंदर टॉक टू योरसेल्फ, कनेक्ट टू योरसेल्फ और जब इन सब चीज़ों को आप महसूस करेंगे, पीछे की यात्रा देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आगे अच्छा प्लान करें, कुछ सरप्राइज़ आप जीवन में जब डिसाइड करते हैं, लोगों के साथ अचानक जाके मिलते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं और सच्ची खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार। जब हम आभारी होते हैं, सुबह आप जब जागते हैं, ईश्वर के प्रति सबसे पहले अपना ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए, हे ईश्वर, आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी मुझे दी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये सबसे बड़ी ईश्वर की आपको गिफ्ट है कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और प्रसन्नता तो आपके हाथ में रहे। कृतज्ञता, आभार दूसरों के प्रति व्यक्त करें, आपके लिए कोई अच्छा काम करे, उसके लिए आभार व्यक्त करें, ये हैप्पीनेस के बड़े सोर्स हैं। छोटी-छोटी खुशियाँ चाहे वो प्लेज़र हों, अगर आप उनको सँभाल के रखेंगे, एन्जॉय करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सोशल मीडिया आपको प्लेज़र तो देता है, लेकिन हैप्पीनेस को कहीं न कहीं ख़त्म करता है। क्योंकि जो अच्छा समय आप अपने साथ बिताते हैं, अपनों के साथ बिताते हैं, परिवार के साथ बिताते हैं, ये हैप्पीनेस के बड़े सोर्स हैं क्योंकि पैसे से, धन से, सुख-सुविधाओं से, विलासिता से, लग्ज़री से अगर कोई खुश होता, हैप्पीनेस होती, तो शायद आज ये जितने धनी लोग हैं, वो सब खुश होते। लेकिन किसी से पूछेंगे, तो कहीं न कहीं वैक्यूम ज़रूर दिखता है कि काश! हम भी और दूसरों की तरह खुश हों। एक कम साधन संपन्न व्यक्ति जिसके पास कम रिसोर्सेज़ हैं, वो जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, उससे ज़्यादा खुशी है, हैप्पी है। क्योंकि हैप्पीनेस तो आपके चेहरे से झलकती है, आपके चेहरे का तेज, आपके चेहरे का ओज, आपकी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा पैरामीटर है। इसलिए खुश रहिए, अपनों के साथ रखिए, खुशियाँ बाँटिए क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। इसको जितने आनंद के साथ जिएँगे, सैटिस्फैक्शन से जिएँ, खुशियाँ आपके जीवन में चारों ओर नज़र आएँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर के साथ रहिए, ईश्वर की कृपा के साथ रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए। यही जीवन का असली आनंद है। नमस्कार, जय हिंद।